दोस्तों, शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार हनुमान जी और गणेश भगवान के बीच एक बार भयंकर युद्ध छिड़ गया था। ये युद्ध क्यों हुआ, ये एक पौराणिक कथा है। तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कथा। पुराणों के अनुसार गजासुर नाम का एक असुर हुआ करता था जो महिषासुर का पुत्र था। ये तो सब जानते हैं कि माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, लेकिन ये बात शायद कोई न जानता हो कि उस समय महिषासुर की पत्नी गर्भवती थी और उनके गर्भ से गजासुर नामक एक असुर ने जन्म लिया। गजासुर जब बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पिता की मृत्यु के बारे में पूछा। गजासुर की माता ने बताया कि माता दुर्गा जो पार्वती का ही रूप है, उन्होंने महिषासुर का वध कर तुम्हें अनाथ बनाया। माता की ये बात सुनते ही गजासुर क्रोधित हो उठा और उसने प्रतिज्ञा ले डाली कि जिस तरह से उन्होंने मुझे अनाथ बनाया है, उसी तरह से वो भी अपने पुत्र गणेश का वध कर उन्हें इस दुख का एहसास कराएंगे। गजासुर ने कई युगों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की, अमरता का वरदान पाने के लिए ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान देने से मना कर दिया, तब उसने कहा कि आप मुझे वरदान दें कि मेरा वध केवल उसी के हाथ से हो जिसने काम को जीत लिया हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। गजासुर ने वरदान पाने के बाद सृष्टि पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गजासुर ये जानता था कि गणेश को मारना इतना आसान नहीं है। उसने इस बारे में सोचा और एक दिन राम भक्त का स्वांग रच महाबली हनुमान की तपस्या शुरू कर दी। जब महाबली ने देखा कि उन्हीं के समान एक राम भक्त उनकी तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने गजासुर को दर्शन दिए। गजासुर ने उनसे वरदान का वचन लेकर कहा कि शिव पुत्र गणेश श्री राम की सदैव अवहेलना करता है। मैं चाहता हूँ कि आप उससे युद्ध करें और उसे मृत्यु दंड दें। वचनबद्ध हनुमान जी श्री गणेश से युद्ध करने चल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। उन्होंने देवर्षि से पूछा कि क्या वास्तव में गणेश रामद्रोही हैं? देवर्षि स्वयं चाहते थे कि गजासुर का विनाश शीघ्र ही हो। यही सोचकर उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, पर बात बदलकर कहा कि गणेश तो सदैव शिव भक्ति में लीन रहते हैं, श्री राम का स्मरण करते तो मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। देवर्षि से ऐसा सुन हनुमान जी उसे सत्य मानकर कैलाश पहुंचे और श्री गणेश को ललकारा। देवर्षि सब जानते थे, इसलिए वो माता पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि कैसे हनुमान आपके पुत्र गणेश से युद्ध करने कैलाश गए हैं। ये सुनकर माता पार्वती महादेव के साथ उस युद्ध को रोकने चल दी। इस सब पर पहले ही गजासुर की नजर थी। उसने उनका मार्ग रोका और हंसते हुए कहा, हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैं अपने पिता के लिए तड़पा हूँ, तुम भी आज अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। महादेव इस बात से क्रोधित हो गए और गजासुर का वध करने के लिए प्रकट हुए। उधर हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप के साथ श्री गणेश से युद्ध करने लगे। दोनों अनजाने में एक दूसरे से इस तरह लड़ रहे थे कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। कहते हैं जब दोनों के दिव्यास्त्र टकराए तो पूरी सृष्टि हिल गई। इतना ही नहीं, इसके बाद श्री गणेश ने अपनी सूंड से हनुमान जी को जकड़ लिया और फिर पवन पुत्र हनुमान जी ने अपनी पूंछ से विघ्नहर्ता को जकड़ लिया। अब दोनों इस अवस्था में आ चुके थे कि कोई ना तो लड़ पा रहा था और ना ही एक दूसरे से छूट पा रहा था। उधर गजासुर को वरदान था कि जिसने काम को जीता होगा वही उसका वध कर पाएगा। वो जानता नहीं था कि केवल भगवान शिव ही हैं जिन्होंने काम को जीता है। ऐसे में शिव के हाथों गजासुर का वध होना नियति ही थी। काल के वश में आकर जब गजासुर महादेव से टकराया तो उसकी सारी शक्तियां मानो समाप्त हो गईं। उस असुर का अंत समय निकट आया। महादेव ने अपने त्रिशूल से गजासुर का मस्तक काट लिया और इस प्रकार उस अन्याय असुर का अंत हुआ। अब माता पार्वती और भगवान शिव उस स्थान पर पहुंचे जहां गणेश जी और हनुमान जी युद्ध कर रहे थे। महादेव ने उन दोनों को मुक्त किया और तब माता पार्वती ने हनुमान जी को गजासुर के छल के विषय में बताया और यह भी बताया कि वह असुर महादेव के हाथों मारा जा चुका है। माता ने कहा कि राम और शंकर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो दोनों को अलग समझता है उन्हें किसी की भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। इस तरह माता पार्वती और भगवान शिव की वजह से हनुमान जी और गणेश जी का युद्ध समाप्त हुआ और दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।